प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे दर्शकों, जो एक फल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। यह फल अपनी पौष्टिकता और विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए प्राचीन काल से ही आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका नाम है अनार, जिसे इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको अनार दाड़िम बोलते हैं, उर्दू में गुल अनार, इंग्लिश में इसे पोमेग्रेनेट और संस्कृत में दाड़िम, करक, रक्त पुष्पक, लोहित पुष्पक आदि नामों से जाना जाता है। दर्शकों, हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचारों की व्यापक समझ देने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों से संदर्भ संकलित करते हैं। हमारा मानना है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दर्शकों, हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास समय हो उन्हें देखें। हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वे आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहने में मदद कर सकती है। दर्शकों, चलिए आगे हम अनार के गुणों पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह के फल वर्ग अध्याय में अनार के गुणों का वर्णन किया है। इसको दाड़िम नाम से वर्णित किया गया है। प्रिय दर्शकों, दाड़िम स्वाद भेद से दो प्रकार का होता है, एक मधुर, दूसरा अम्ल यानी खट्टा। मधुर दाड़िम के गुण इसको अनार कहते हैं। ये तीनों दोषों को शांत करता है। खट्टा दाड़िम खट्टा होने पर पित्त दोष को प्रकोपित नहीं करता। ये अधिक उष्ण भी नहीं होता। ये वात तथा कफ दोष का विनाशक होता है। आइए आयुर्वेद के अनुसार अनार के गुणों को विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला इसका गुण है तरोताज़ा और उत्साही बनाए रखता है। कीप यू फ्रेश एंड एंथुसियास्टिक। आयुर्वेद के अनुसार दाड़िम में लघु यानी हल्का गुण पाया जाता है। ये भारीपन गुण के विपरीत होता है। बीमार होने पर पाचका अग्नि दुर्बल हो जाती है, जब दाड़िम को अक्सर भोजन या दवा के रूप में दिया जाता है ताकि इसे समय पर पचाया जा सके। हल्कापन पाचन अग्नि को भारीपन की तरह बाधित नहीं करता। वास्तव में हल्कापन गुण अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है और उसे संतुलित कर रख सकता है। ये तृप्ति के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। चूंकि हल्केपन वाले दाड़िम जल्दी पच जाते हैं, इसलिए पोषक रस इससे जल्दी बनते हैं और ऊतकों तक पहुंचते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट जल्दी निकलते हैं और दाड़िम व्यक्ति को तरोताज़ा और उत्साही बनाए रखता है। ये दिमाग के लिए भी अनुकूल होते हैं क्योंकि ये सतर्कता बढ़ाते हैं। दाड़िम शरीर और दिमाग में उत्साह और ऊर्जा पैदा करते हैं। अगला इसका गुण है भूख बढ़ाने वाली। दाड़िम में दर्शकों दीपन गुण होता है, जिससे ये अग्नि का दीपन करने वाली या भूख बढ़ाने वाली होती है। इसका प्रयोग अग्निमांद्य रोग में किया जा सकता है। अगला है इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, एंटी एजिंग बोलते हैं। दर्शकों, अनार में स्निग्ध गुण होता है। अनार में स्निग्ध गुण होने से शरीर के ऊतकों में चिकनाई पैदा करती है और कोमलता प्रदान करती है, लचीलापन पैदा करती है। शरीर में सूखापन और वात की गड़बड़ी को दूर करके चिकनाई युक्त गुणों के कारण ऊतकों के क्षय और विनाश को रोकती है। अनार में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और त्वचा को पुनर्निर्मित करने और झुर्रियों को कम करने में उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करते हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दर्शकों, चौथा इसका गुण अतिसार प्रवाहिका में लाभप्रद। अनार में ग्राही गुण होता है दर्शकों, जो मल को रोकने वाला है। इसका प्रयोग अतिसार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गृहिणी प्रवाहिका आदि में लाभप्रद होता है। अगला है रुचिकारक। दर्शकों, ये रुचि बढ़ाने वाला होता है। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता, उसका स्वाद भी नहीं आता, तो ये उसे बढ़ाने वाला होता है और इसको इसलिए रुचिकारक बोलते हैं। इसका अगला गुण है दर्शकों त्रिदोष नाशक। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त और कफ, जिन्हें शरीर के 3 दोषों के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, ये हमारे शरीर के काम काज और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार मीठा अनार त्रिदोष नाशक होता है। इसके सेवन से तीनों दोष संतुलित में रहते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में यथासंभव प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रासंगिक आयुर्वेद की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है इसका मेद यानी ब्रेन टॉनिक। दाड़िम की गिरी उत्तमांगों को, विशेष कर मस्तिष्क को बल प्रदान करती है दर्शकों। इसके अतिरिक्त ये बुद्धि एवं मन आदि ज्ञानेंद्रियों को भी पुष्ट करती है। सामान्य तौर पर दाड़िम मेद होने से संज्ञानात्मक पहलुओं सहित इन मानसिक क्षमताओं में सुधार करता है, जैसे सीखने और तर्क कौशल, फोकस एकाग्रता, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, मानसिक धारणा यानी मेंटल परसेप्शन, स्मृति अवधारणा यानी मेमोरी रिटेंशन, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। अगला इसका गुण है हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपयोगी। आयुर्वेद में से हृदय कहा है दर्शकों, यानी ये हृदय की समस्याओं और उच्च कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण धमनियों को साफ रखने में मदद करता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल पाचक अग्नि के असंतुलन के कारण होता है। ऊतक स्तर पर खराब पाचन के अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादन आम यानी अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषाक्त अवशेष को आम बोलते हैं उत्पन्न होते हैं, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल का संचय होता है दर्शकों, और रक्त वाहिकाओं में रुकावट होती है। अनार अग्नि को संतुलित करने के अपने गुण के कारण उच्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है दर्शकों। ये आम को कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल निर्माण को रोकता है। अगला इसका फायदा है अनार का स्तंभन दोष में लाभप्रद। स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में होने वाली एक यौन समस्या है दर्शकों। इसमें इरेक्शन बरकरार नहीं रह पाता या इरेक्शन संभोग के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता। आयुर्वेद में इस स्थिति को क्लेवी नाम से जाना जाता है। आमतौर पर वात दोष का बिगड़ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है दर्शकों। आयुर्वेद में अनार को शुक्र कहा है, यानी इसमें वाजीकरण यानी कामोद्दीपक गुण होता है, जिससे अनार इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रबंधित करने और यौन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसका गुण है रक्त पित्त नाशक या एंटी ब्लीडिंग। खान पान की हमारी गलत आदतों और शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से दर्शकों कई बार हमारे शरीर का खून बाहर निकलने लगता है। इस अवस्था को रक्त पित्त कहते हैं। खून नाक से, नाखूनों के बगल से, गुदा से बवासीर के रूप में, मूत्र मार्ग से या योनि से अत्यार्तव के रूप में आने लगता है। अनार के सेवन से खून बहने यानी रक्त पित्त की समस्या ठीक हो जाती है। अगला इसका गुण है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी है दर्शकों, जिसमें सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। धूम्रपान और वायु प्रदूषण COPD के सबसे आम कारण है। COPD से पीड़ित लोगों को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी अधिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार COPD तीनों दोषों यानी कफ, वात और पित्त के असंतुलन के कारण होता है। अनार का नियमित सेवन COPD लक्षणों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये सभी दोषों को संतुलित करने में मदद करता है और फेफड़ों को ताकत देता है। इसका गुण है इसका मधुमेह। मधुमेह जिसे डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है दर्शकों, वात के बढ़ने और पाचन में गड़बड़ी के कारण होता है। पाचन में गड़बड़ी के कारण अग्न्याशय की कोशिकाओं में आम यानी अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषाक्त अवशेष जमा हो जाता है और इंसुलिन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर देता है। अनार अपने दीपन यानी भूख बढ़ाने वाले और पाचन गुणों के कारण आम को हटाने और बड़े वात को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस प्रकार ये उच्च शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
अगला इसका फायदा है योनि के फंगल संक्रमण के लिए उपयोगी। आयुर्वेद के अनुसार अनार में कृमिक गुण होने से योनि संक्रमण को प्रबंधित करने में मदद करता है। ये इसके एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुणों के कारण है दर्शकों। ये सी एल्बिकेंस और टी वेजिनेलिस जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है जो योनि संक्रमण का कारण बनते हैं। अगला है इसका मांसपेशियों के निर्माण के लिए। अनार व्यायाम के बाद मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है दर्शकों। अनार में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनमें हल्का एर्गोजेनिक प्रभाव होता है। ये शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाता है और ताकत बढ़ाता है। अगला है इसका मोटापे को नियंत्रित करने में उपयोगी। वजन में वृद्धि अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतों और जीवन शैली के कारण होती है दर्शकों, जिससे पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे आम का संचय शरीर में बढ़ जाता है, जिससे मेद धातु में असंतुलन पैदा हो जाता है और मोटापा बढ़ता है। अनार का जूस मोटापे को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है क्योंकि ये चयापचय को बेहतर बनाने और आम को कम करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए दीपन और पाचन गुणों के कारण होता है। ये मेद धातु को संतुलित करता है और इस प्रकार मोटापे को कम करता है। एक पूरे अनार में केवल 234 कैलोरी होती है दर्शकों, जो अपने वजन पर नज़र रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। अगला इसका बवासीर में फायदेमंद। अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। ये बवासीर के कारण होने वाली सूजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है दर्शकों। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श के नाम से जाना जाता है जो अस्वस्थ आहार और गतिहीन जीवन शैली के कारण होता है। इससे तीनों दोष, मुख्य रूप से वात दोष की हानि होती है। वात के बढ़ने से पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है जिससे लगातार कब्ज की समस्या होती है। इससे मलाशय क्षेत्र में नसों में सूजन आ जाती है और जिससे बवासीर हो जाती है। अनार का नियमित सेवन बवासीर को नियंत्रित कर रखने में उपयोगी है। ऐसा इसलिए है ये अग्नि को बढ़ावा देने में मदद करता है जो कब्ज को ठीक करता है और बवासीर की सूजन को कम करता है। अगला है इसका स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करना। कुछ अध्ययन बताते हैं दर्शकों कि अनार के सेवन से कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। अनार में पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। ये रक्त में सूजन पैदा करने वाले रसायनों को भी कम करता है। ये सूजन को कम करता है और कैंसर की प्रगति को रोकता है दर्शकों। अनार का अगला फायदा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात में लाभकारी। आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम वात के नाम से जाना जाता है। आम वात एक ऐसी बीमारी दर्शकों जिसमें वात दोष बिगड़ जाता है और जोड़ों में आम यानी अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषाक्त अवशेष जमा हो जाते हैं। ये कमजोर पाचक अग्नि के कारण होता है। ये आम वात के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है, लेकिन अवशोषित होने के बजाय ये जोड़ों में जमा हो जाता है और दर्द का कारण बनता है। अनार के चूर्ण का नियमित सेवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये अपने दीपन और पाचन गुणों के कारण आम को कम करता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात के लक्षणों से राहत देता है दर्शकों। अगला इसका फायदा है दर्शकों हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। दर्शकों अनार में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। 100 ग्राम अनार में लगभग 0.3 मिलीग्राम आयरन होता है। कम हीमोग्लोबिन के स्तर से पीड़ित लोगों के लिए अपने आहार में 1 गिलास इस जूस को शामिल करना अच्छा रहेगा। 1 चम्मच सूखे अनार के बीज अनार दाना को 2 कप पानी में उबालकर आधा रहने दें। हर सुबह पीने से लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। भारी मासिक धर्म के प्रभाव से पीड़ित महिलाओं को भी इससे लाभ होगा। अतिरिक्त आयरन बढ़ाने वाले प्रभावों के लिए इसके साथ चुकंदर को भी शामिल किया जा सकता है दर्शकों। अगला इसका फायदा है पाचन स्वास्थ्य में सहायक। अनार आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में फायदेमंद है दर्शकों। अनार के बीज आहार फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें सूजन रोधी और एंटीवायरल एंटी ट्यूमर गुण होते हैं दर्शकों। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स रोग जैसे दीर्घकालिक बीमारियों के लिए फायदेमंद है।
इसके लिए आप अनार के बीज निकाल कर उसका जूस तैयार कर लें और पाचन स्वास्थ्य के लिए 250 ml के लगभग प्रतिदिन सेवन करें। दूसरा, आप छिलके सहित अनार को धो लें और कूट कर इसे 2 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा रह जाए तो इसे ठंडा कर ले, छान ले और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। ये उपाय दस्त को नियंत्रित करने और छोटी और बड़ी आंतों में सूजन को कम करने में बेहद फायदेमंद साबित हुआ। दर्शकों, तीसरा प्रयोग है 250 मिलीलीटर जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सबसे पहले पीने से भी एसिड रिफ्लेक्स को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दर्शकों, अगला इसका गुण है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। 100 ग्राम अनार के बीजों में 12% विटामिन सी, 16% विटामिन के और 10% फोलेट होता है। दर्शकों, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आगे हम बढ़ते हैं दर्शकों और समझते हैं कि अनार खाने का सही समय क्या है। दर्शकों, अनार किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन सुबह या ब्रेकफास्ट के समय इसे खाना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इसके खाने के बाद पानी पीने से बचें, क्योंकि ये पाचन में मदद करता है और कब्ज की संभावना को कम करता है। अगला है अनार खाने का सही तरीका। अनार को छीलकर या दानों को निकालकर खाएं। इसके दानों को आप सीधे भी खा सकते हैं या सलाद या दही या स्मूदी में डाल सकते हैं, अथवा अनार का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। अगला पॉइंट दर्शकों हमारा, रोजाना कितने अनार खाएं। दर्शकों, सामान्यतः रोजाना 1 अनार या उसके बराबर के दाने खाना आमतौर पर पर्याप्त होता है। एक दिन में 1 कप लगभग 250 मिलीलीटर अनार का जूस पीना उचित माना जाता है। अधिक मात्रा में खाने से पेट में गैस या अन्य पाचन समस्याएं हो सकती है। अगला पॉइंट है दर्शकों हमारे, अनार का सेवन कौन न करे। पहला है एलर्जी वाले लोग, जिनको अनार से एलर्जी है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, किडनी की समस्याएं, जिनके पास किडनी की समस्या है, उन्हें अनार के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दर्शकों, तीसरा, कुछ दवाएं, यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो अनार का सेवन सीमित करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।